हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत तेज गति से चलती हैं वो तो है ही, लेकिन अगर वो ग्लाइड मिसाइलें हों तो वो इंटरसेप्टर के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं, वो उसे रोक नहीं पाते। और ऐसा अभी रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर किंजल और ऑर्सेनिक मिसाइल दागी थी, तो ऑर्सेनिक मिसाइल जिस टारगेट पर दागी वहां जाकर चली, तो उसके बाद लोगों को ग्लाइड मिसाइल का डर होने लगा कि भाई आवाज की गति से तेज चलने वाली मिसाइलों में इनका परीक्षण हो रहा है। तो DF-17 मिसाइल जो उन्होंने एससीओ समिट में दिखाई थी, वो तो एक बार फिर से सुर्खी में आई, क्योंकि चाइना ने DF-17 की बैटरीज को लगा दिया है, मतलब कि इनको अब लॉन्च करने की तैयारी में खड़ा कर दिया कि जाओ भाई तैयारी कर लो। सवाल आपके दिमाग में बनेगा, चाइना किसके ऊपर दागेगा? देखिए अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, अमेरिका जिस तरह से ईरान से उलझा पड़ा है, रूस यूक्रेन से उलझा पड़ा है, अब चाइना को ही युद्ध करने की आवश्यकता है। और उसको ताइवान सामने दिखता है कि जाओ ताइवान पर हमला करो, कोई बचाने नहीं आएगा। मतलब हालत सोचो, अमेरिका जिसकी सीएनएन में अभी कल रिपोर्ट ये छपी कि 80% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो चुकी हैं, वो ईरान के साथ जिस जंग में उलझा, जिसको वेनेजुएला समझ करके वो उतरा था कि मैं 2 दिन में समाप्त करके आ जाऊंगा, उस ईरान से लड़ते लड़ते और अपने सहयोगी देशों को बचाते बचाते उसका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड डिफेंस सिस्टम 80% तक कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब कि एक तरह समझो कि खत्म हो गया, अब उसके पास में नया मिसाइल का मसाला बचा नहीं है। अब ऐसे में नए मिसाइल के मसाले खत्म हो रहे हैं, और इधर चाइना ताइवान पर हमला कर भी दे, और ताइवान को भले ही अमेरिका ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी गारंटी दे रखी हो कि मरोगे तो हम बचाने आएंगे, उस समय वो आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद अभी लड़ने के लिए असला नहीं है। ऐसे में चीन ने मास डिप्लॉय किया है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों को, जब से उसने ईरान रशिया को लड़ते हुए देख लिया। और इंटरेस्टिंगली, ईरान जैसा देश जब अमेरिका को इतने नाकू चने चबा सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी बड़ी पावर, अगर वो युद्ध में उतरता है तो चाइना के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा,